मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू प्रभात स्कूल की तरफ से आप लोगों को स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन। यहाँ पर ऑथर के बारे में आपको डिटेल पहले बताई गई है। अबाउट द ऑथर अल्फोंसो डोटे 1840 to 1897। अल्फोंसो डोटे ने 1840 में उनका जन्म हुआ था और 1897 में उनकी डेथ हुई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, वो एक फ्रेंच नॉवल कलाकार थे जो नॉवेल्स लिखते थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और वो छोटी स्टोरीज भी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज़ अ सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर, यानी कि लास्ट लेसन उन्होंने फ्रैंको प्रूशियन वॉर यानी कि फ्रांस और पर्शिया की वॉर के टाइम पर लिखा था। 1870 to 1871, करीबन एक साल के गैप में उन्होंने ये कंप्लीट किया था। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया, जिसे प्रूशिया के द्वारा फ्रांस जिसमें हार गया था, लेड बाय बिस्मार्क। प्रूशिया को बिस्मार्क ने मतलब वॉर के लिए ट्रेन किया था। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। प्रूशिया जिसे आज के टाइम में जर्मनी के नाम से जाना जाता है, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया तीनों के ग्रुप को प्रूशिया कहा जाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। यहाँ पर एल्सेस और लॉरेन किस तरह से प्रूशिया को दे दी गई ये ज़मीनें, उसके बारे में बताया जा रहा है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इससे किस तरह से उनके स्कूल में उन पर असर हुआ था उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. क्योंकि आज मैं सुबह ही लेट हो गया था और स्कूल में मुझ पर बहुत चिल्लाने वाले थे एम हेमिल, क्योंकि आज उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज मैं पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चंस पूछूंगा और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। मुझे एक पल के लिए लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए और आज स्कूल नहीं जाना चाहिए। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वो दिन कितना ही अच्छा, कितना सुहाना था जहाँ पक्षी सारे चहचहा रहे थे जंगलों के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। वहीं पर पीछे एक सॉमिल यानी लकड़ी के फैक्ट्री में वहाँ पर ड्रिलिंग चल रही थी प्रूशियन सोल्जर्स के द्वारा। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये पार्टिसिपल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मुझे किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके स्कूल जाना था। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जैसे ही मैं वहाँ से गया वैसे ही बुलेटिन बोर्ड पर पूरी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में सारी बुरी खबरें हमें उसी बुलेटिन बोर्ड से मिली। द लॉस फॉर बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, the orders of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? यहाँ पर लड़ाई की हारने की खबर से लेके नए ड्राफ्ट्स, नई इंफॉर्मेशंस और कमांडर ऑफिसर्स के द्वारा दिए गई नई जानकारियाँ, सभी यहीं से बुरी खबरें आती थी। तो मैं वहाँ सोचकर खड़ा रहकर सोच रहा था कि अब पता नहीं क्या होने वाला है।